हर 12 साल बाद लगने वाला महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा के तट पर साधु संतों, श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों का अपार जनसागर उमड़ा था। अखाड़ों के संत, नागा साधु, तांत्रिक और आम लोग पुण्य स्नान के लिए उमड़ रहे थे। दिन भर धार्मिक अनुष्ठान होते, मंत्रोच्चार गूंजते और रात में गंगा किनारे भजन कीर्तन का स्वर गूंजता था। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। रात होते ही अंधेरा कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी लगने लगता। गंगा की लहरें पहले से ज्यादा अशांत हो जाती, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से भयभीत हों। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी जो हड्डियों में सिहरन पैदा कर देती। और सबसे डरावनी बात, लोग गायब होने लगे थे। इन्हीं दिनों अखाड़े के एक कोने में एक अजीब सी महिला नागा साध्वी का आगमन हुआ। वह दूसरों से अलग थी। नागा साधुओं की तरह उसके शरीर पर भी भस्म लगी थी, लेकिन उसकी आंपी जखें अजीब चमकती थीं, एकदम ठंडी और भावहीन। तो दोस्तों, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे पहले कि मैं कहानी में आगे बढ़ूँ, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए कहानी में आगे चलते हैं। उसके लंबे काले बाल हमेशा भीगे से लगते, जैसे वह गंगा से बाहर निकली हो। उसका नाम था काली नागिन। लोग कहते थे उसने गंगा की शरण ली है, लेकिन उसके चारों ओर कोई अदृश्य भय का घेरा था। कुछ साधु उसे देखते ही दूर हट जाते, तो कुछ उसके सामने सिर झुका लेते। यह कोई साधारण नागा नहीं है, यह शापित है, इसकी परछाई भी मत देखो। ऐसी अफवाहें पूरे कुंभ में फैलने लगी। कोई कहता कि वह पिछले 100 सालों से हर कुंभ में आती है, बिना उम्र बढ़े। कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने उसकी आंखों में नागों की छवि देखी है। कुंभ के पहले दिन ही एक श्रद्धालु गंगा में स्नान करने गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अगली सुबह उसकी लाश किनारे पर मिली। उसके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी विशाल नाग ने उसे कुचल कर मारा हो। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक लंबा काला साया गंगा के पानी में उतरते देखा था। एक बूढ़े साधु ने कांपते हुए कहा, यह कोई साधारण मौत नहीं है, यह नागलोक से जुड़ा कोई श्राप है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में 3 और लोग लापता हो गए। किसी ने आधी रात को शिव मंदिर के पास एक रहस्यमयी स्त्री को देखा, जिसकी जीभ सांप जैसी 2 भागों में बंटी थी। उसने आंखें लाल कर उस व्यक्ति को देखा और अगली सुबह वह व्यक्ति कहीं नहीं मिला। कुछ नागा साधु भी अब चिंतित होने लगे थे। वे इस महिला नागा साध्वी के आने से पहले खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उनके बीच एक अनजान डर पनपने लगा था। महाकुंभ में रहने वाले एक वृद्ध संत अघोरानंद जी, जो कई वर्षों से गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे, उन्होंने साधुओं को एकत्र कर कहा, काली नागिन कोई साधारण साध्वी नहीं है। इसका नाम ही इसके अतीत की गवाही देता है। यह नागलोक से जुड़ी एक आत्मा है जो अधूरी साधना के कारण शापित हो गई थी। जो भी इसके रास्ते में आता है उसे यह अपना शिकार बना लेती है। उनकी इस बात से सभी साधु सिहर उठे। लेकिन सवाल यह था, अगर यह सच था तो क्या महाकुंभ में आने वाले हजारों लोगों की जान खतरे में थी? और क्या कोई इसे रोक सकता था? महाकुंभ के पहले कुछ दिनों में ही लोग दहशत में आ गए थे। गंगा के किनारे से रहस्यमयी तरीके से लोग गायब हो रहे थे। उनकी लाशें अगले दिन किनारे पर मिलती और उनके शरीर पर अजीबोगरीब निशान होते, सांप के दांतों जैसे गहरे घाव। इस माहौल में काली नागिना की उपस्थिति और भी रहस्यमयी हो गई थी। उसे कभी गंगा किनारे अकेले ध्यान करते देखा जाता, कभी अखाड़े के साधुओं के बीच चुपचाप बैठे हुए। उसकी आंखों की चमक लोगों को विचलित कर देती थी और उसकी धीमी फुफकार जैसी सांसें किसी अनजाने भय का संकेत देती थीं। साधु संतों के बीच भी फुसफुसाहट बढ़ने लगी थी। कुछ ने तो यह तक कहना शुरू कर दिया कि काली नागिन ही इन हत्याओं के पीछे है, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। महाकुंभ में कई बड़े बड़े अखाड़े होते हैं, लेकिन इनसे अलग एक गुप्त अखाड़ा था जिसे नाग अखाड़ा कहा जाता था। यहाँ सिर्फ वे साधु ही प्रवेश कर सकते थे जो नाग साधना की गहरी सिद्धि प्राप्त कर चुके हों। यह अखाड़ा आम श्रद्धालुओं और साधुओं से छिपा रहता था। इसी अखाड़े में रहने वाले एक वृद्ध संत
अघोरानंद जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। काली नागिन कोई साधारण महिला नहीं है, यह पिछले 100 वर्षों से जीवित है। सभी शिष्य हक्का बक्का रह गए। क्या? लेकिन यह कैसे संभव है गुरुजी? एक युवा साधु अर्जुन ने पूछा। अघोरानंद जी ने अपनी आंखें बंद की, जैसे कोई पुरानी स्मृति को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने कहना शुरू किया। आज से 100 साल पहले इसी महाकुंभ में कनकलता नाम की एक साध्वियों ने नाग साधना शुरू की थी। वह असाधारण रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। उसने नागलोक की गुप्त शक्ति नागमणि को पाने की कोशिश की। नागमणि? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। हाँ, वह मणि जिसे सिर्फ सच्चे नाग सिद्धि धारण कर सकते हैं। लेकिन कनकलता ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गलत मार्ग चुना। उसने तंत्र साधना के लिए निर्दोष लोगों की बलि देना शुरू कर दिया। अर्जुन और अन्य शिष्य सहम गए। जब यह बात महान नाग संतों को पता चली तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कनकलता ने उनकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। अंततः नाग संतों ने उसे श्राप दे दिया कि वह मरेगी नहीं, लेकिन हर 12 साल बाद महाकुंभ में लौटेगी और तब तक अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए बलि चढ़ाती रहेगी, जब तक कि कोई उसे रोक न दे। सभी साधुओं की रूह कांप उठी। तो क्या इसका मतलब है कि? अर्जुन ने रुककर कहा। कनकलता ही आज काली नागिन के रूप में वापस आई है। अघोरानंद जी ने आंखें खोली। हाँ, यही सत्य है। वह अब भी नागमणि पाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए बलि दे रही है। उसे रोकना होगा, नहीं तो यह कुंभ रक्त से भर जाएगा। अर्जुन के मन में एक ही सवाल था, काली नागिन को कैसे रोका जाए? वह साधारण नागा साधु नहीं था। उसका जन्म एक तपस्वी परिवार में हुआ था और बचपन से ही उसने तंत्र और नाग साधना की गहरी शिक्षा प्राप्त की थी। उसके गुरु भी नाग सिद्ध थे, लेकिन काली नागिन जैसी शक्ति को रोकने के लिए उसे कुछ और चाहिए था, एक गुप्त विधि जिससे वह इस श्राप को तोड़ सके। गुरुदेव, मुझे बताइए, क्या कोई तरीका है जिससे हम इस नागिन को रोक सकें? अघोरानंद जी गंभीर हो गए। एक ही तरीका है, नागलोक के दिव्य मंत्र और नागमणि को नियंत्रित करने वाली साधना। लेकिन यह अत्यंत कठिन है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी श्रापित हो सकती है। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी। मैं यह जोखिम उठाने को तैयार हूं गुरुदेव। अगर इस श्राप को अब नहीं रोका गया तो यह हर 12 साल बाद दोहराया जाएगा। अघोरानंद जी ने गहरी सांस ली। ठीक है अर्जुन, लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा भी होगी। अगर तुम डगमगाए तो यह नागिन तुम्हें भी अपना शिकार बना लेगी। अर्जुन ने अपनी माला कसकर पकड़ी। अब यह सिर्फ कुंभ की रक्षा करने का प्रश्न नहीं था, यह उसके अपने अस्तित्व की परीक्षा थी। महाकुंभ का उत्सव अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन इस बार भक्तों के चेहरे पर भक्ति से ज्यादा डर था। गंगा किनारे रोज ही कोई न कोई श्रद्धालु रहस्यमयी तरीके से लापता हो रहा था। पहले लोग इसे साधारण दुर्घटना मान रहे थे, लेकिन जब लाशें मिलने लगीं तो सच्चाई किसी भयानक डरावनी कथा से कम नहीं थी। हर लाश पर अजीब से निशान थे, मानो किसी विशाल नाग ने अपने जहरीले दांतों से डसा हो। कुछ लोगों की आंखें सफेद हो चुकी थीं, जैसे उनकी आत्मा ही निकाल ली गई हो। संतों और नागा साधुओं के बीच हलचल मच गई, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अर्जुन को थी। उसे यकीन हो चुका था कि यह सब काली नागिन के कारण हो रहा है। वह सिर्फ एक नागा साध्वी नहीं थी, बल्कि 100 साल पहले श्रापित हुई कनकलताओं थी, जो अब नागमणि पाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि चढ़ा रही थी। अब सवाल यह था, वह आखिर यह सब क्यों कर रही थी, और सबसे जरूरी बात, उसे रोका कैसे जाए। अर्जुन ने अपनी साधना शुरू कर दी थी। वह अब सिर्फ एक नागा साधु नहीं, बल्कि इस श्राप को तोड़ने का प्रण लेने वाला योद्धा था। लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। एक रात जब गंगा के किनारे शांति पसरी थी और श्रद्धालु अपने तंबुओं में विश्राम कर रहे थे, तभी अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई छुपकर गंगा की लहरों से बातें कर रहा हो। अर्जुन ने अपने गुरु अघोरानंद जी और कुछ अन्य नागा साधुओं को साथ लिया और गंगा किनारे छिपकर बैठ गया। सभी की आंखें सतर्क थीं,
तभी दूर से एक परछाई गंगा किनारे सरकती दिखी। काली नागिन! उसका चेहरा चंद्रमा की हल्की रोशनी में झिलमिला रहा था। उसकी आंखें काली आग की तरह चमक रही थीं और उसकी जीभ सांप की तरह दो भागों में बंटी हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसके हाथों में चमकती एक नीली मणि, नागमणि, अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन और साधु काली नागिन के हर कदम पर नजर रख रहे थे। वह गंगा के किनारे एक सुनसान जगह पर खड़ी थी और धीरे धीरे मंत्र फूंक रही थी। अचानक गंगा की लहरें असामान्य रूप से तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो नदी खुद उससे डर रही हो। मणि की रोशनी और तेज हो गई और उसकी रोशनी में अर्जुन ने एक अकल्पनीय दृश्य देखा। गायब हुए श्रद्धालुओं की आत्माएं गंगा के पानी में भटक रही थीं। वे दर्द से कराह रही थीं। उनकी आंखों में एक अधूरी प्यास थी। वे शायद मोक्ष की ओर जा रही थीं, लेकिन काली नागिन के मंत्र उन्हें रोक रहे थे। यही कारण है कि वह लोगों की बलि दे रही है, अघोरानंद जी ने धीरे से कहा। वह नागमणि को पूरी तरह जागृत करने की कोशिश कर रही है। यह मणि नागलोक की सबसे शक्तिशाली वस्तु है, जो किसी भी नाग साधक को अमरता और अनंत शक्ति दे सकती है, लेकिन इसके लिए 100 निर्दोष आत्माओं की बलि चाहिए। तो अब तक कितनी बलि हो चुकी हैं? अर्जुन ने पूछा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो यह मणि पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी और तब उसे रोकना असंभव हो जाएगा। अर्जुन और नागा साधु अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। वे धीरे धीरे अपने त्रिशूल और मंत्र तैयार करने लगे, लेकिन जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, काली नागिन ने अपनी चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। तो तुमने मुझे खोज ही लिया, अर्जुन? उसकी आवाज गूंज उठी। अर्जुन और उसके साथ आए नागा साधु तुरंत चौकन्ने हो गए। काली नागिन ने मणि को और ऊंचा उठाया और एक भयानक जहरीली लहर पूरे वातावरण में फैल गई। अर्जुन ने अपना त्रिशूल उठाया और मंत्र फूंका, लेकिन काली नागिन हंस पड़ी। तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ एक साध्वी नहीं, नागलोक की असली उत्तराधिकारी हूं। यह मणि मेरी है और मुझे इसे लेने से कोई नहीं रोक सकता। अचानक उसने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। उसकी त्वचा सांप जैसी चमकने लगी, उसकी बाहें लंबी हो गईं और उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी हो गईं। अब वह पूरी तरह नागिन में बदल चुकी थी। गंगा की लहरें और उग्र हो गईं और चारों ओर सांपों की फुफकार गूंजने लगी। अर्जुन और साधुओं को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि अंधकार और प्रकाश की अंतिम जंग थी। हम उसे अभी नहीं रोक पाए तो यह महाकुंभ नरक बन जाएगा, अघोरानंद जी ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने अपनी माला पकड़कर आंखें बंद कर लीं। यह सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं थी, यह साधना और सिद्धि की परीक्षा भी थी। अब सवाल था, क्या अर्जुन और साधु मिलकर काली नागिन को रोक पाएंगे, या फिर यह श्राप हमेशा के लिए गंगा में बसा रहेगा? महाकुंभ का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। गंगा के पवित्र जल में भी अजीब सा सन्नाटा था। श्रद्धालु अब पहले की तरह स्नान करने से डर रहे थे। हर कोई दबी आवाज में किसी अनहोनी की आशंका जता रहा था। अर्जुन और नागा साधु जानते थे कि अब उनके पास समय बहुत कम था। काली नागिन ने पहले ही कई निर्दोष लोगों की बलि दे दी थी और अब वह नागमणि की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के कगार पर थी। अगर वह इसमें सफल हो जाती तो उसे रोकना असंभव हो जाता। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी थी। उसने गुरु अघोरानंद जी से एक आखिरी उपाय के बारे में पूछा था, कोई ऐसा मंत्र जिससे काली नागिन के श्राप को तोड़ा जा सके। नागा साधुओं के अखाड़े में एक अत्यंत पुराना और गुप्त ग्रंथ था जिसे नाग सिद्धि तंत्र कहा जाता था। इस ग्रंथ में नागलोक और उसके रहस्यों के बारे में कई बातें लिखी हुई थीं, लेकिन इसके पन्ने अब धीरे धीरे समय के साथ धुंधले हो चुके थे। अर्जुन ने रात भर वह ग्रंथ पढ़ा और अंततः उसे वह मंत्र मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। नागानाम अधिपत्यम मम अस्तु विजयम नमः। गुरु अघोरानंद जी ने जब मंत्र पढ़ा तो उनकी आंखें चमक उठीं। अर्जुन, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह मंत्र नागलोक के द्वार खोल सकता है और नागमणि की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें अत्यंत गहन साधना करनी होगी। अगर तुम इसमें असफल हुए तो नागलोक की शक्ति तुम्हें ही निगल सकती है। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, गुरुदेव, यह कुंभ की रक्षा के लिए मेरी अंतिम परीक्षा होगी। मैं इसे हर हाल में पूरा करूंगा।
अर्जुन पूरी रात गंगा किनारे बैठकर अपनी साधना करता रहा। धीरे धीरे उसकी आत्मा शांत होने लगी और उसे महसूस हुआ कि मंत्र की शक्ति उसके भीतर समा रही है। लेकिन तभी अचानक हवा में एक अजीब सी सनसनाहट हुई। गंगा की लहरें विकराल रूप लेने लगीं और आसमान में घने बादल छा गए। चारों ओर सांपों की फुफकार गूंजने लगी। काली नागिन प्रकट हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह साधारण मानव रूप में नहीं थी। उसका आधा शरीर मानव था और आधा नाग का। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं और उसकी पूरी त्वचा पर नागों की तरह चमकती हुई आकृतियां बनी हुई थीं। अर्जुन, तुमने बहुत कोशिश कर ली, काली नागिन की आवाज गूंजने लगी। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है। नागमणि जागृत हो चुकी है और अब कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी माला को कसकर पकड़ लिया। तुम गलत सोच रही हो काली नागिन। नागमणि शक्ति का स्रोत है, लेकिन यह सिर्फ उसका होगा जो सच्चा साधक होगा। तुमने बलि देकर इसे जगाने की कोशिश की और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। काली नागिन हंस पड़ी। अर्जुन, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम मुझे रोक सको? और तभी उसने अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाईं। अचानक हजारों काले नाग गंगा से निकलकर चारों ओर फैल गए। वे अर्जुन और अन्य नागा साधुओं की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अर्जुन ने आंखें बंद की और मंत्र का उच्चारण किया। नागा नाम अधिपत्यम मम अस्तु विजयम नमः। अचानक पूरी गंगा नदी में हलचल मच गई। पानी सुनहरे रंग में चमकने लगा और नागों की फुफकार रुक गई। गंगा की लहरों से अचानक एक दिव्य प्रकाश निकला और नागमणि की शक्ति कांपने लगी। काली नागिन चौंक गई। ये क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने आंखें खोली। अब उसकी देह से दिव्य रोशनी निकल रही थी। मैं नागमणि को उसके असली स्थान पर वापस भेज रहा हूं। अब इसका उपयोग कोई नहीं कर पाएगा। काली नागिन गुस्से में चीख पड़ी। नहीं, यह मणि मेरी है, मैं इसे नहीं खो सकती। लेकिन अर्जुन का मंत्र और तेज हो गया। गंगा की लहरों ने काली नागिन को घेर लिया और नागमणि की रोशनी उसके हाथ से निकलने लगी। काली नागिन दर्द से कराह उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन ने अंतिम बार मंत्र पढ़ा और नागमणि हवा में उठी, फिर एक जोरदार चमक के साथ गंगा के भीतर समा गई। काली नागिन की चीख पूरी महाकुंभ में गूंज उठी। उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगा और उसके साथ ही उसके द्वारा दी गई सारी बलियां भी मुक्त हो गईं। गंगा शांत हो गई। श्रद्धालुओं की आत्माएं मुक्त होकर ऊपर उठने लगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। काली नागिन के श्राप का अंत हो चुका था। नागमणि अब हमेशा के लिए गंगा के भीतर छिप चुकी थी और अब कोई भी उसे दोबारा पाने की कोशिश नहीं कर सकता था। गुरु अघोरानंद जी आगे आए और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज कुंभ और समस्त श्रद्धालुओं की रक्षा की पुत्र। यह तुम्हारी साधना की विजय है। अर्जुन ने अपनी माला उठाई और गंगा की ओर देखा। आज उसने सिर्फ एक नागा साधु की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह धर्म की रक्षा की थी। महाकुंभ अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट चुका था। श्रद्धालु वापस आ रहे थे और गंगा की पवित्रता फिर से स्थापित हो चुकी थी। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी। असली युद्ध हमेशा सत्य और असत्य के बीच चलता रहेगा। महाकुंभ का अंतिम दिन आ गया था। गंगा के किनारे अब फिर से भजन कीर्तन गूंजने लगे थे, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ पहले से कम थी। लोग अभी भी बीते दिनों की भयावह घटनाओं को भुला नहीं पाए थे, लेकिन सबको यकीन था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। काली नागिन समाप्त हो चुकी थी और नागमणि गंगा में विलीन हो गई थी। लेकिन क्या सच में यह अंत था? अर्जुन चुपचाप गंगा किनारे बैठा था। उसके हाथ में अभी भी उसकी साधना की माला थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई अनजाना डर था। वह सब कुछ याद कर रहा था। काली नागिन की चीखें, नागमणि की रोशनी और गंगा की लहरों में समाते हुए उसका भयावह रूप। गुरु अघोरानंद जी वो पास आए और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अब सब समाप्त हो चुका है पुत्र। तुमने कुंभ की रक्षा की, अब विश्राम करो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह भीतर ही भीतर बेचैन था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से जो देखा था वह उसे परेशान कर रहा था। जब अर्जुन ने नागमणि को अपने मंत्र से गंगा में प्रवाहित किया, तब काली नागिन भी गंगा की लहरों में समा गई थी। उसके विकराल रूप ने धीरे धीरे भंग होकर जल में विलीन हो जाना चाहिए था, लेकिन उस अंतिम क्षण में अर्जुन ने एक काला साया गंगा की गहराइयों में उतरते हुए देखा था।
वह साया स्थिर नहीं था, वह हिल रहा था, सांस ले रहा था, जैसे कोई जीवित हो। क्या सच में काली नागिन समाप्त हो गई? अर्जुन ने मन ही मन सोचा। गंगा की लहरें शांत थीं, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि जल के नीचे कुछ अभी भी करवट ले रहा है। रात हो चुकी थी। कुंभ समाप्त होने के बाद श्रद्धालु अपने अपने घरों की ओर लौट चुके थे। नागा साधु भी धीरे धीरे अपने अखाड़ों में वापस जाने लगे, लेकिन अर्जुन अभी भी वहीं बैठा था, गंगा की लहरों को घूरते हुए। और तभी गंगा के जल में एक हलचल हुई। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसने धीरे धीरे पानी की ओर देखा और फिर एक धुंधला काला साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। साया एक बार फिर पानी के भीतर समा गया, लेकिन अर्जुन ने साफ देखा था, वह नागिन का ही रूप था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी माला को कसकर पकड़ लिया। क्या यह सच में खत्म हुआ था, या फिर अगले महाकुंभ में कोई और भयावहता जन्म लेने वाली थी? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में।